बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर डॉक्टर नोमान खालिद। मैकेनिक्स के ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर से हम अपना आगाज़ करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने कुछ आर्टिकल जो है वो मैकेनिक्स में पढ़े थे। उसके बाद जो न्यू आर्टिकल जो हम स्टार्ट करेंगे वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए कुछ आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने कुछ लाइंस जो है वो कुछ पेजेस लिखे हैं, वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। जी, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये कोर्स हमारा मैकेनिक्स है, कोर्स कोड 508 है और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम डिस्कस करेंगे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि इनर्शिया क्या चीज़ है। तो इनर्शिया एक्चुअली रेजिस्टेंस होती है किसी भी चीज़ जो कि बॉडी जो है या पार्टिकल अगर मोशन में है, तो वो अपनी मोशन में ही रहने के लिए जो ऑपोजिशन जो है उसको सामना करना पड़ता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में ही रहने के लिए वो अपनी कोशिश करता है। तो वो रेजिस्टेंस है किसी भी चीज़ की जो कि इनर्शिया कहलाती है। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। यानी ये इनर्शिया जो है वो अपनी स्टेट जो है उसको चेंज ना करने के लिए जो फोर्स है या जिसको हम कहेंगे कि वो रेजिस्टेंस है, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, a property of matter by which it continues in its existing state of rest or uniform motion in straight line unless that state is changed by an external force. Movement of inertia जो है वो क्या है? Movement of inertia is a quantity which express the tendency to resist angular acceleration. यानी ये angular acceleration जो है उसके के जो रेजिस्टेंस है उसकी क्वांटिटी जो है उसको शो करती है। तो नोट हम देखेंगे कि inertia is the measure of resistance of a rigid body in a linear acceleration, whereas movement of inertia is a measure of resistance in angular acceleration. तो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करते हैं मैथमेटिकली, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है, तो हम इसको जो है वो देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, पहले हम पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे, फिर उसके बाद हम रिजिड बॉडी की तरफ जाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली क्या है? लेट एल बी अ लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब भी हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है किसी भी पार्टिकल का या किसी भी बॉडी का, तो हमें ये देखना है कि किस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है। वो जो एक्सिस रोटेशन का है वो क्या है, उसको हमने लाइन एल कहा है कि कोई लाइन है जिसके अबाउट हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रहे हैं। एंड पी बी अ पॉइंट ऑफ मैस एम, और पी जो है वो एक पॉइंट है कोई, यानी पार्टिकल है जिसका मैस जो है एम है। एक्चुअली पी एक पार्टिकल है। Let r be the distance of a particle from line L. तो r जो है वो डिस्टेंस है उस पार्टिकल का उस लाइन से, L लाइन से, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Then the moment of inertia of particle P about line L is, अब आप देखेंगे कि ये डायग्राम हमने जो है वो इसकी बनाई है। ये पार्टिकल P है और ये वो लाइन L है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। इस P और L के बिटवीन R जो है ये डिस्टेंस है और इस पार्टिकल का मैस जो है वो m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या चीज है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड द लाइन स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, मैस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लाइन, इसका स्क्वायर। तो यानी ये प्रोडक्ट आएगा मैस और जो डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका स्क्वायर। तो ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्योंकि पार्टिकल का मैस m है तो वो हमने m लिख दिया, उसका डिस्टेंस जो है वो r है तो हमने r का स्क्वायर लिख दिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेट ऑफ n पार्टिकल्स। अगर हमारे पास पार्टिकल्स जो है उनकी तादाद n है, तो n पार्टिकल्स जो है इनके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होगा? तो अब हमने n पार्टिकल्स के लिए जो जर्नल है वो लेट पी आई कह दिया है, यानी पी आई से मुराद p1 p2 p3 एंड pn पार्टिकल्स ऑफ मैसेज mi भी, यानी p1 पार्टिकल जो है उसका मैस m1 होगा, p2 का m2 होगा, इस तरीके से सो ऑन mn एंड हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। इसी तरह से पहले पार्टिकल जिसका मैस m1 है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन l से r1 होगा, इसी तरह नेक्स्ट का r2 r3 एंड सो ऑन। तो जब हम इन सारे सेट ऑफ n पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहेंगे तो हम हर पार्टिकल जो है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया
को लेकर हम उन सबको ऐड कर लेंगे, यानी फर्स्ट पार्टिकल P1 उसका मास M1 R1 स्क्वायर आएगा, फिर M2 प्लस R2 स्क्वायर आएगा, फिर इस तरह MN RN स्क्वायर आएगा, और ये हमारे पास जो है वो ये इनका आ जाएगा। और इसको सारे को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n MI/RI स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो टोटल सेट ऑफ n पार्टिकल्स का आ जाएगा। यानी अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो सारे पार्टिकल जो है उनको हम ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो हमें मिलेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो रिजिड बॉडी जो होती है, इन अ रिजिड बॉडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास इज यूनिफॉर्म और कंटिन्यूअस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर रिजिड बॉडी के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म या कंटिन्यूअस है, यानी जो बॉडी हम ले रहे हैं उसकी शेप हमें मालूम है, लेट m बी द मास ऑफ द रिजिड बॉडी एंड रो बी द यूनिफॉर्म डेंसिटी। m जो है वो मास है इस बॉडी का, और रो अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है। r बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट्री मास dm। जब हमने रिजिड बॉडी का जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो हमने इसको बिल्कुल उसी तरीके से डील करेंगे जिस तरह से हम पार्टिकल का डिस्कस करते हैं। तो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने कहा था पार्टिकल का मास इनटू उसका उस लाइन से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। अब हमने इस पूरी रिजिड बॉडी में से एक पार्टिकल ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया। अब एक एलिमेंट जो है उसका मास जो है उसको हमने dm कहा है, क्योंकि टोटल रिजिड बॉडी का मास m है तो हमने इसलिए dm कहा, यानी स्मॉल मास है इसका dm फ्रॉम अ लाइन l। तो हमने कहा कि r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस एलिमेंट का लाइन l से, और dv भी द एलिमेंट्री वॉल्यूम ऑफ द मास एलिमेंट dm, मास एलिमेंट dm। वो जो एलिमेंट हमने छोटा सा लिया है उसका जो वॉल्यूम है उसको वो dv है। आप ये ज्यूम करें कि रिजिड बॉडी अगर हम 3 डायमेंशन में लेते हैं तो 3 डायमेंशन के अंदर जब हम पूरी एक बॉडी रिजिड बॉडी है उसका अगर हम एक पीस लेंगे, छोटा सा एलिमेंट लेंगे तो उसका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल है। और अगर हम 2 डायमेंशन के अंदर जो है वो लेंगे तो फिर उसका वॉल्यूम नहीं होगा बल्कि उसकी वो स्पेस एलिमेंट होगा 2 डायमेंशन के अंदर। और अगर हम 1 डायमेंशन में लेंगे तो उसका जो है वो आएगा, उसमें 1 डायमेंशन के अंदर जो है वो उसके अंदर चीज आएगी। The moment of inertia about the line L is, अब हम moment of inertia इस L लाइन के अबाउट क्या होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस R है, मास उसका dm है, और इंटीग्रेशन जो है वो ये शो करती है कि हमने सारे की सारी बॉडी जो है उसके हमने इसको इकट्ठा कर लेना है क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन dm रो जो है वो क्या होती है, रो जो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम जो है वो मास देखेंगे उस एलिमेंट का वो dm है और उसका वॉल्यूम क्या है dv, तो हम रो की जगह पे dm ओवर dv लगा देंगे तो ये dm जो है इसके इक्वल आ जाएगा रो dv। रो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, और ये v रो r स्क्वायर dv आ जाएगा, और इसके मुताबिक इसको इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम चेंज करेंगे, वो हम क्वेश्चंस के अंदर सीख लेंगे कि हमने इसको किस तरह से चेंज करना। The moment of inertia of the rigid body about axes are, अब अगर हम rigid body का moment of inertia देखें मुख्तलिफ axes के about x axis, y axis, z axis, तो हमने ये याद रखना है कि जब हम x axis के about moment of inertia याद करेंगे तो हम उसको ixx लिखेंगे, ये moment of inertia है x axis के about, ये y एक्सिस के अबाउट और z एक्सिस के अबाउट। हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि x एक्सिस से उस पार्टिकल का जो डिस्टेंस होगा वो y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट आएगा, और जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसका स्क्वायर लेंगे तो वो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, x एक्सिस में x नहीं आता, y एक्सिस में यहाँ पे y नहीं आएगा, और z एक्सिस में यहाँ पे z नहीं आएगा। इजीली हम सिंपल कैलकुलेशन से ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस उसका। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इनके आएंगे अगर हम x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या चीज है। The product of inertia for the same particle with respect to the pair of coordinate axes are defined as, moment of inertia हमेशा किसी एक लाइन के अबाउट होता है, किसी एक एक्सिस के अबाउट होगा, x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस। जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया होता है ये एक दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के दरमियान होता है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे अगर हमने देखें i x y, ये प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया i x y, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा वहां पे था। वहां पे आता था मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे आएगा मास इनटू एक्स एक्सिस से फासला और फिर वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट। वहां पे एक्स एक्स था तो वो एक्स स्क्वायर ही आ जाता था जिसको हम आर स्क्वायर कहते थे, और ये नेगेटिव जो है आएगा, और ये इसी तरह से वाई जी में वाई जी आ जाएगा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का है, और अगर सेट ऑफ पार्टिकल्स हैं तो यहाँ पे सिग्मा आ जाएगा और एम आई साथ आ जाएगा, और अगर ये रिजिड बॉडी है तो फिर यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा। बिल्कुल जैसे हमने पार्टिकल का फाइंड किया था ना ये शुरू में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, इसी तरह से
ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये इसका आंसर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकता है। The above definition can easily be generalized for a set of particles and rigid body, यानी हम इसको rigid body और set of particles के लिए generalize कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नोट हैं, कुछ बातें हैं, हमें याद रखेंगे। नंबर 1 तो ये है कि the movements of inertia are always positive, whereas product of inertia may be positive or negative. ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ये जो फार्मूला हमने नेगेटिव का लिखा है, बाज़ औक़ात फार्मूला बाज़ जगह पे ये फार्मूला में नेगेटिव नहीं होता। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया जो है वो इसका आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। सेकंड नंबर पे है कि दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया कैन बी रिटन एज, हम एक्सिस को एक्स एक्सिस को 1 1 भी कह सकते हैं, आई एक्स एक्स, आई 1 1, आई वाई वाई, आई 2 2, आई जी जी, आई 3 3 एंड दिस, इसको हम जो है वो लिख सकते हैं। और एक और चीज है कि ये इनर्शिया मैट्रिक्स है, ये हमने टेंसेस में भी पढ़ा था कि इनर्शिया मैट्रिक्स होती है आई एक्स एक्स, यानी जो डायगोनल है इसके अंदर, डायगोनल के अंदर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आते हैं। यहाँ पे भी जी आएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये एक्स की बजाय जी आएगा, यानी आई जी जी बनेगा। यहाँ पे आई एक्स, आई एक्स जी, वाई एक्स, वाई जी एक्स, जी वाई एंड जी, यहाँ पे ये जो है इस जगह पे जो है वो हम करेक्शन जो है वो करेंगे। तो ये एक इनर्शिया मैट्रिक्स है, इसको भी याद रखेंगे कि इनर्शिया मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो यानी हमने जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस किया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल का या रिजिड बॉडी का जो जब हम लेते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, और उस लाइन से जो पॉइंट है उस पॉइंट का कितना डिस्टेंस है। अगर रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी में से हम कोई एलिमेंट्री पार्ट लेंगे, कोई एक छोटा हिस्सा लेंगे, हम उसका उससे फासला लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट जो है वो इंटीग्रेशन के अंदर ही वो सारी चीजें जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। तो उसके लिए जब हम एक एग्जांपल करेंगे तो ये अंडरस्टैंड आप करेंगे कि उसमें इंटीग्रेशन से सारी चीजें जो है वो इकट्ठी कैसे हो जाती हैं। हमें अलग-अलग जो है वो उसको फिर हम सेपरेट जो है वो नहीं करना पड़ेगा। इसके हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से अगर किसी को कोई समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग मुझे जो है वो मैसेज कर सकते हैं, एडमोडो पे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है वो मैं हाजिर हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी अमान अल्लाह।